दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ न्यू अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे अभी आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं और मैं बताने के लिए आया हूं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल सारी जो जानकारी है बीटीएस एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग मिलती है। और स्वास्थ्य विभाग में जो कुछ भी अपडेट आते हैं नई वैकेंसी का, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, किसी के साथ पक्षपात न करते हुए, न सीबीटी वाले के साथ और न ही संविदा कर्मियों के साथ, बीच में खड़ा होकर अपने लोग एम्पायर बन के आज कुछ चीज़ों पे जो है अपने लोग चर्चा करेंगे बिना पक्षपात किए हुए। देखिए, जैसे कि मैं अभी बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा ये बोला गया है कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों का जो है पूरी तरह से जीत हो गई है। ठीक है, जो मेरे सिस्टर है, जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट सिस्टर हैं और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं अभी, और मैं संविदा वालों से भी पूछूंगा और उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या आप बताइए कि ऐसा हो सकता है कि एक हेयरिंग में जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ बिहार सरकार को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इससे क्या, बिहार सरकार को इसीलिए इनवाइट किया गया है क्योंकि ये सारा नियम कानून जो है उसी का बनाया हुआ है। क्या इससे ये पता चलता है कि सीबीटी क्वालिफाइड का 100% जीत हो गया है? जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है वही बताइएगा। देखिए, इससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी अफवाह है ये। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चलती है क्या चीज़ से? वो आपको चलती है डॉक्यूमेंट से। ठीक है, ये मुंह से कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सचेत होकर रहिए। देखिए, जीत और हार बाद की बात है। अभी जो चर्चा का विषय है कि पूरी तरह से जीत हो गई, अभी जीत न सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट का हुआ है और न ही संविदा वालों का हुआ है। या कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे, जो संविदा वाले स्टूडेंट मेरे सिस्टर मेरे ब्रदर हैं, उनसे मैं बोल रहा हूँ, क्या संविदा वालों का जीत हो गया? बिल्कुल भी अभी जीत नहीं हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे संयम रखने की ज़रूरत है। मैं दोनों पक्षों को बोलता हूँ, यहाँ पे संयम रखने की ज़रूरत है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि हाँ जीत हो गई, ये बिल्कुल गलत है। 100% अभी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कहना सही है कि किसके पक्ष में मामला जा रहा है, किसके पक्ष ओर जा रहा है, किसके दिशा में जा रहा है, ये अलग बात है कहना, लेकिन जीत और हार का फैसला करना ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जो है किसी के बातों में आके बिल्कुल जो है वो अपना संयम बना के रखे, बिल्कुल अपना संयम न खोए। और बिल्कुल टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षों का बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, यहाँ पे लास्ट में फैसला होगा किसी के एक पक्ष में, वो भी लास्ट में होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट में हुआ था कि संविदा वालों सिस्टर के पक्ष में फैसला हुआ था, तो ठीक है, उसमें सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट का एक बार भी चर्चा नहीं किया गया था ऑर्डर में, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है वहाँ पे कुछ गुंजाइश बने कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात को भी सुना जाए। ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्षों के लिए कुछ अच्छा निकल के आया, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये पूरा का पूरा खेल जो है बिहार सरकार का खेला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कोई भी दोष नहीं है, न ही संविदा वालों का यहाँ पे दोष है कोई, न ही सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों का कोई दोष है। ठीक है, ये सारा का सारा खेल खेला है बिहार सरकार ने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसको यहाँ पे खींच के ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो बचना चाह रहे थे। शुरू में तो बोल रहे थे कि हम एसएलपी करने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर गया नहीं, तो इसीलिए बिहार सरकार उसको खींच के ला रहा है। देखिए, लेकिन दोस्तों, ये निष्पक्ष होकर मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अभी किसी की जीत नहीं हुई है और न ही किसी की हार हुई है। अभी आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पे अभी 6 तारीख को तो फिर से हेयरिंग डेट मिल गया है। अगर जीत और हार हो गई रहती तो हेयरिंग डेट क्यों मिलता है, बताइए आप ही। अगर केस अगर जीत और हार में तब्दील हो गया रहता तो हेयरिंग डेट मिलने का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। तो जो लोग भी आपको बोल रहे हैं कि 100% जे, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, 6 तारीख को फिर से यहाँ पे सुनवाई होनी है। ठीक है, और अभी इस केस में आपको 1, 2, 3, 4 इससे ज़्यादा भी आपको हेयरिंग देखने के लिए मिलेगा। जब तक जो है मामला पूरे सुलझ नहीं जाता है जज साहब के सामने में कि क्या है, तब तक आपको यहाँ पे 2-3 और हेयरिंग देखने के लिए मिलेंगे। तब आपको केस किस पक्ष में झुक रहा है वो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, चाहे संविदा कर्मी जो हमारे एएनएम ब्रदर एंड सिस्टर है, सभी के लिए। देखिए, यहाँ पे अगर बिहार सरकार को इसमें लेके आया जा रहा है, ठीक है, लेके आया जा रहा है, तो बिहार सरकार का पहले से जो इच्छा थी मन में, पहले से क्या इच्छा थी आप लोग जानते हैं। बिहार सरकार किस चीज़ के अगेंस्ट जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में केस किया था, ये भी आप सब जानते हैं। और वहाँ पे जो है बिहार सरकार को लेके आया जा रहा है, तो बिहार सरकार क्या बोलेगी ये बात भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार क्या बोलेगी। तो वहाँ से आप न्यूट्रल होकर बातों को अगर सुनिएगा और बोलिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे जीत और हार के बीच में बहुत कुछ अभी मैटर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि बिहार सरकार क्या बोलेंगे, वो क्यों केस किया था हाई कोर्ट में, ये भी आपको पता है, दोनों पक्षों को पता है। तो इस पर आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, अब इस पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आप ये कहिएगा कि बिहार सरकार चाह रही थी कि हम सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही यहाँ पे हम नियुक्ति करें,
तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं आप लोग? अपनी अधिकार के रक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों का कोई दोष नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट गया है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि सिर्फ हम सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों को जो है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट करेंगे और संविदा वालों को जो है कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे सरकार फंसेगी, ठीक है। क्यों? अगर आपको ये करना था तो आप शुरू में ही कर देते, आप बीच में आके जो है फिर क्यों नियम चेंज किया? अगर आपको करना था तो शुरू में ही आप एग्ज़ाम लेके करते। बीच में सारा प्रक्रिया होने के बाद, यहाँ तक कि डीवी होने के बाद आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये कतई न्याय संगत नहीं है। तो फिर वहाँ पे बिहार सरकार फंसेगी दोस्तों, ठीक है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे दोनों पक्षों को ही जो है न्याय मिले, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रास्ता निकालना ही पड़ेगा बिहार सरकार को। अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से पूछेगी तो किसी एक पक्ष को लेके, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगी किसी एक पक्ष में, मानना तो पड़ेगा ही, ये बात तो तय है कि मानना पड़ेगा। बाद में जो हो वो तो दूसरी बात है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है हमारे, उनके ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों पक्षों के लिए कुछ गुंजाइश बने, ठीक है। मैं यही चाहूँगा, ठीक है। और एक पक्ष की जो जहाँ तक बात है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों का कोई गलती नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, जिसको हाई कोर्ट में जो है कहीं जगह नहीं मिली थी। वैसे ही अगर आप ये भी सोचते हैं तो यहाँ पे संविदा वाले सिस्टर का क्या गलती है? उसका भी कोई गलती नहीं है। वो तो सारा का सारा जो गेम है वो सरकार के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे हो रही है दोस्तों। और कुछ लोग का ये भी बोलना है कि कल जो हेयरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सिर्फ सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के जो एडवोकेट साहब थे वही बोले थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग जाके देखिएगा यूट्यूब पे। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो उसके बातों को मत मानिए, ठीक है। आप जाकर पहले क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, आप देखिएगा यूट्यूब पे जाके कि जो संविदा कर्मी के जो वकील साहब है, एडवोकेट साहब है, उनके द्वारा भी बातों को रखा गया है। एक ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पक्ष बोलता है और एक पक्ष नहीं बोलता है, दोनों पक्षों के द्वारा जो है बाकायदा बात किया गया है, ठीक है। इसमें होता है कि कमोबेश कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, तो ये अलग बात है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से बात रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्रक्रिया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताते चलो, यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि काउंसलिंग वाउंसलिंग होने का बाद, तो बिल्कुल भूल ही जाइए। मैं आपको क्या बोला हूँ कि जब मैं पहले का वीडियो में बोला था आपको कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग डेट नहीं मिलता है, इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही हेयरिंग डेट मिलना शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग के बारे में तो सोचिए भी मत अभी। अब काउंसलिंग वाउंसलिंग कुछ नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे जो है ऑर्डर नहीं आएगा। और एक बात और बता रहा हूँ, कई लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑरल ऑर्डर आ जा रहा है, ऑरल ऑर्डर आ जा रहा है। ये सब बिल्कुल फेक बात है दोस्तों। अभी कैसे ऑर्डर आ जाएगा आप ही बताइए? अभी जो है अभी सुनवाई चल रहा है, अभी वहाँ पे बहस होना है, क्या उसका निष्कर्ष निकल के आता है? वो कुछ हुआ नहीं और ऑर्डर आ जाता है, ये कैसा बात हुआ? तो ये इस सब बातों पे बिल्कुल भी आप जो है ध्यान मत दीजिए, ये सब बिल्कुल फेक बात है। अगर इस तरह से कुछ ऑर्डर वगैरह आता है, ऑरल ऑर्डर, तो मैं आपको यहाँ पे हूँ, मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो जो फेक बात है उससे बच के रहिए और अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए। 100% जीत और हार किसी का कहना अभी कतई सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पुनः नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।